हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि गाइस इस स्टोरी में मुझे वो रीच नहीं मिल रही जो मैं एक्सेप्ट करती थी कि मुझे इतनी तो कम से कम व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन व्यूज़ तो इतने ज़्यादा कम आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही। मुझे बताइए आखिर आपको कैसी स्टोरी चाहिए। मैंने सबसे पूछा था ये स्टोरी लाने से पहले कि आपको कैसी चाहिए, तो सब ने कहा था कि दीदी ये स्टोरी बहुत क्यूट, रोमांटिक और फ़नी होनी चाहिए। मैंने उसी बेस पे ये स्टोरी बनाया है और अभी तो स्टोरी की बस स्टार्टिंग ही हुई है, तो इतने कम मुझे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और लाइक्स और कमेंट का तो छोड़ ही दो, इतने ज़्यादा कम है। इतने ज़्यादा कम व्यूज़, लाइक और कमेंट देखने के बाद ना बिल्कुल भी सच्ची में बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं। मैं क्या, अगर कोई भी जो भी स्टोरी राइटर है वो अपनी स्टोरी पर ऐसे व्यूज़ देखेगा, ऐसी चीज़ उसके जो मेहनत है उस पर इतने ज़्यादा कम रिस्पॉन्स देखेगा सबके, जबकि उसके फॉलोवर्स भी अच्छे हैं, व्यूअर जो मेरी वीडियोस देखते आए हैं, मेरी स्टोरी को सुनते आए हैं, वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन तब भी इतने ज़्यादा कम व्यूज़, लाइक्स आ रहे हैं। तो बताइए मुझे कैसा लगता होगा ऐसे देखकर। जो इससे पहले मेरी स्टोरी थी उस पे कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, तो मेरा मन भी कर रहा था उसे डेली अपलोड करने का। और जिस दिन मैं अपलोड नहीं करती थी उस दिन सच में मुझे खुद भी गिल्ट होता था कि मैंने स्टोरी अपलोड क्यों नहीं की, मुझे कर देना चाहिए था। मैं कोशिश करती थी कि उसे रोज़ ही अपलोड करूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि उस पर व्यूज़ भी अच्छे आते थे और कमेंट भी अच्छे आते थे। लेकिन इस स्टोरी पर तो व्यूज़, लाइक्स और कमेंट तो ना के बराबर ही आते हैं, जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए। आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे वो भी बताइए, पर आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो। आखिर क्या हो गया है गाइस? प्लीज़ मुझे बताइए। क्या ये स्टोरी आपको बोरिंग लग रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं इसे बीच में ही क्लोज़ कर देती हूँ, या फिर मैं इसे शॉर्ट में ख़त्म कर दूँ। लेकिन सच्ची बताऊँ, ये स्टोरी मैं चाहती थी कि मैं इसे थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स है, क्यूट मोमेंट्स है, और आगे जाकर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। विंग और वांगजी के बीच में, विंग और वांगजी का रोमांस और काफ़ी सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस स्टोरी के जो व्यूज़ हैं वो देखकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं स्टोरी अपलोड करूं। बहुत 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 दिल टूट जाता है इस स्टोरी पे इतने ज़्यादा कम व्यूज़ देख के, लाइक्स देख के, और कमेंट तो तुम आप लोग करते ही नहीं हो, जिससे मेरा थोड़ा हौसला भी बढ़े। क्योंकि एक राइटर जो होता है, जो अपनी स्टोरी लिखता है, उसके कमेंट सेक्शन में जब वो देखता है कि लोग उसकी स्टोरी को कितना पसंद करते हैं, व्यूज़ उसके स्टोरी पे कितने ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो उसका दिल खुश हो जाता है। वो और अच्छे से स्टोरी लिखता है और मेहनत करता है और आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आता है। पर अगर आप ही ऐसे करोगे तो हम क्या करेंगे, बोलिए। और मैं इसके साथ एक और स्टोरी नहीं लाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दूसरी स्टोरी लाऊंगी तो फिर इस स्टोरी पर जितने आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। मैंने इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक बनाया है, पर आप लोग सुनिए तो मुझे अपनी बताइए, तो आपको ये पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी तो बस स्टोरी की स्टार्टिंग ही हुई है। मानती हूँ शायद मैं इस स्टोरी को बहुत स्लो लेकर जा रही हूँ, लेकिन गाइस अगर मैं स्टोरी को बाकी सारी वीडियो की तरह ही फास्ट कर दूंगी, बाकी सारी स्टोरी की तरह ही जल्दी ख़त्म करने में लग जाऊंगी, तो फिर मज़ा ही कहाँ आएगा। स्टोरी का मज़ा हमें तब आता है जब हम स्टोरी को अच्छे से ध्यान से और उसकी सारी चीज़ों को सुनते हैं, तब मज़ा आता है। स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उसमें इंटीमेट सीन ही हो या फिर रोमांस ही भरा पड़ा हो, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है स्टोरी लाइन कैसी है। जब हम कोई अच्छी स्टोरी सुनते हैं तो हम कहते हैं कि वाह ये कितनी अच्छी स्टोरी है। हम ये नहीं कहते कि इसके सीन बहुत अच्छे थे, इंटीमेसी बहुत अच्छी थी, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, इसके कैरेक्टर बहुत अच्छे थे। ठीक है गाइस। लेकिन अगर किसी को भी
स्टोरी अच्छी नहीं लग रही तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। ओके, तो आज कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, यहाँ अब हमें नेक्स्ट डे के मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी आज भी टाइम पर अपनी क्लास के लिए आ चुका था। विंग अभी तक नहीं आया था। वांग जी उसी का वेट कर रहा था। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट आ रहे थे। वांग जी जो कि अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका था। अब विंग भी वहाँ पर अपने दोस्त हुई सांग और अपने भाई बहन जियान सिंह और यानली के साथ आ जाता है। विंग जैसी क्लास में आता है वो सीधा ही सबसे पहले वांग जी को देखता है, जो कि आज भी टाइम पर अपनी सीट पर बैठा हुआ था। विंग कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ सबसे पहले मिलोगे ही मिलोगे। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वह एक बड़ी सी स्माइल करता है और वांग जी की तरफ भागने लगता है। विंग जल्दी से भागकर वांग जी के पास वाली सीट पर बैठ जाता है, जो कि अब उसकी सीट है। जियान चैंग, यानली और हुईसांग भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को देखकर कहता है, लंजा। वांग जी जो कि पहले ये वर्ड सुनकर शॉक हो जाता है, वो एकदम स्टिफ बैठा हुआ था। तभी विंग फिर से स्माइल के साथ कहता है, लंजा। वांग जी अब जाकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या लंजा? तभी विंग कहता है, हाँ, मैं आज से तुम्हें लंजा बुलाऊंगा। ये नाम तुम्हें कैसा लगा, लंजा? वांग जी विंग के मुंह से अपना ये प्यारा सा नाम सुनकर बहुत ही शौक तो होता है, पर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस होती है। उसका मन हो क्लास ख़त्म हो जाने के बाद सारे स्टूडेंट अब बाहर निकल रहे थे, जहाँ पर विंग जल्दी से खड़ा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वांग जी से कहता है, लंजा लंजा चलो चलो अब चलते हैं, देखो क्लास भी ख़त्म हो गई। लंजन कहता है, हाँ विंग, क्लास ख़त्म हो गई, तुम शांत हो जाओ, हम चल रहे हैं। विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं पूरा कुछ घूमना चाहता हूँ। लैंजन चलो ना, जल्दी चलते हैं। वांग जी कहता है, चलो। तभी विंग कहता है, अरे रुको रुको। लैंजन कहता है, क्या हुआ विंग? तभी विंग कहता है, लंजा, हमारे साथ और भी लोग आने वाले हैं। वांग जी ये सुनकर शौक होता है और कहता है, क्या और भी कौन? तभी वहाँ पर हुई शांग और जियान सिंह आ जाते हैं, जो कि कहते हैं, हम भी चलेंगे। लैंजन उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। तभी विंग कहता है, लंजा, इनसे मिलो, ये है मेरा दोस्त हुईसांग और ये है मेरा भाई जियान चैंग। वांग जी जो कि बस नोट करता है और कहता है, क्या ये भी हमारे साथ चलेंगे? विंग कहता है, हाँ, ये भी हमारी तरह ही लैंड क्लैन घूमना चाहते हैं, तो चलो ना, हम सब साथ में चलते हैं। क्यों लैंजन? लंजा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? लैंजन जो कि विंग का वो फेस देखता है, जिसमें अभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो
वांग जी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसे थोड़ी सी तो हेजिटेशन हो रही थी जियान चैंग और हुईसंग के उनके साथ जाने से, पर वांग जी वो हेजिटेशन भी छुपा लेता है और विंग से कहता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये दोनों चाहते हैं तो ये भी हमारे साथ आ सकते हैं। विंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है लैंजन, चलो अब हम चलते हैं। लैंजन जो कि नोट करता है हमने अपना सिर हिलाकर, अब वो चारों के चारों ही लैंड क्लैन घूमने के लिए निकल जाते हैं। वांग जी जो कि विंग को अब लैंड क्लैन के उन जंगलों में ले आता है जहाँ पर बहुत ही सारे पेड़ थे, फूल थे, पौधे थे, वो झरने की तरफ जा रहे थे। तभी विंग कहता है, वाह, यहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा है लैंजा। लैंसन कहता है, आगे झरना भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। विंग कहता है, क्या सच में? लैंसन कहता है, जियान चैंग और हुईसंग भी वो सारा नज़ारा देख रहे थे। हुईसंग जो कि बार बार लैंसन और विंग को ही देख रहा था, वो जियान चैंग से कहता है, जियान चैंग, तुम्हें नहीं लगता ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं? जियान चैंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तभी हुईसंग कहता है, क्या, मैंने क्या कहा? तुम ही देखो, देखो ना, वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना। जियान चैंग जो कि विंग और वांग जी को देखता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी वो मुंह बनाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जियान चैंग कहता है, ओहो, तुम्हारी तो आंखें ही खराब है, क्या करें? तभी जियान चैंग हुईसंग की तरफ गुस्से में घूरता है और कहता है, क्या कहा तुमने? हुईसंग कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जियान चैंग कहता है, मैंने सुना तुमने क्या कहा मेरे बारे में, मेरी आंखें खराब है? जियान चैंग हुईसंग कहता है, नहीं, मैंने तो बस वी ब्रदर मुझे बचाइए, ऐसा कहकर हुईसंग विंग की तरफ भागने लगता है। जियान चैंग कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी हुईसंग और जियान चैंग दोनों ही भागने लगते हैं। हुईसंग आगे आगे और जियान चैंग उसके पीछे पीछे, दोनों ही अब विंग के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। हुईसंग जो कि विंग को पकड़कर उसके चारों तरफ घूमकर कहता है, वी ब्रदर मुझे बचाइए, जियान चैंग से मुझे बचाइए, आपका भाई देखिए ना क्या कर रहा है। तभी विंग कहता है, जियान चैंग तुम क्या कर रहे हो? जियान चैंग कहता है, देख, इसने इसने कहा मेरी 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 आंखें खराब है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्या मेरी आंखें खराब है? तभी विंग कहता है, इसमें गलत क्या है? हुईसंग जो कि विंग की बातें सुनकर हंसने लगता है और जियान चैंग को और भी गुस्सा आ जाता है, कहता है, तुम दोनों की तुम हैं? से कहकर जियान चैंग अब विंग के पीछे भी पड़ जाता है और विंग भी अब भागने लगता है। तभी विंग लैंजन के पास आ जाता है और अचानक से ही वो लैंजन को पकड़ लेता है और जियान चैंग से बचने के लिए लैंजन के कभी इधर तो कभी उधर भागने लगता है, लेकिन वो लैंजन को पकड़ लेता है। विंग के टच से पता नहीं लैंजन को क्या होता है, वो एक जगह स्टिफ खड़ा रह जाता है। उसके बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन सी दौड़ जाती है, वो हिल भी नहीं रहा था। विंग जो कि जियान चैंग से बचने में लगा हुआ था, अचानक से वो नोटिस करता है कि वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। विंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, वांग जी, वांग जी। वांग जी जो कि अभी तक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, वो अब होश में आता और कहता है, हाँ। विंग कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, तुम्हें क्या हो गया था? वांग जी कहता है, कुछ भी तो नहीं। तभी जियान चैंग कहता है, ओह तुम विंग। विंग कहता है, ओह जियान चैंग, अब शांत भी हो जाओ, हम यहाँ घूमने आए थे ना, देखो हमने लैंजन को परेशान कर दिया, लैंजन हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें परेशान कर दिया ना। वांग जी कहता है, नहीं, कोई बात नहीं। तभी विंग कहता है, क्या सच में तुम पर
सब नज़र आ रही थी। विंग उन मछलियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह जियान चंग देखो, वहाँ तो मछलियाँ भी है और वो देखो कितनी साफ साफ दिख रही है। जियान चंग कहता है, हाँ सच में। विंग कहता है, चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। जियान चंग, चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। जियान चंग कहता है, पर विंग कहता है, क्या? देखो ना मछलियाँ यहाँ पर है और हम उसे यहाँ पर आसानी से पकड़ सकते हैं, चलो ना। जियान चंग, हम मछलियाँ पकड़ते हैं। हुसैन कहता है, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। विंग कहता है, हाँ चलो जल्दी चलो। ऐसे कहकर विंग खुद ही पानी के अंदर चला जाता है। वांग जी उसे रोकना चाहता था पर विंग उससे पहले ही जा चुका था। जियान चंग जो कि विंग से कहता है, विंग तुम भी ना। विंग कहता है, जियान चंग जल्दी आओ ना, देखो यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं। जियान चंग कहता है, हाँ ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर जियान चंग भी पानी के अंदर चला जाता है। हुसैन भी उनके पीछे आ जाता है पर वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी विंग कहता है, ये देखो यहाँ कितनी सारी मछलियाँ। ऐसा कहकर वो एक मछली को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो मछली उसके हाथों से छूट जाती है। हुसैन जो कि ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, वे ब्रदर आप तो फेल हो गए। तभी विंग कहता है, रुको ज़रा, मैं देखो मछलियाँ पकड़ कर दिखाऊंगा। ऐसा कहकर विंग और 2-3 बार कोशिश करता है पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता, जिसे देखकर अब तो जियान चंग भी हंसने लग जाता है और कहता है, ओह विंग तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होने वाला। विंग कहता है, ऐसा कैसे नहीं होगा, मैं मछली पकड़ कर आऊँगा। जियान चंग कहता है, चलो देखते हैं कौन मछलियाँ सबसे ज़्यादा पकड़ता है। विंग कहता है, हाँ चलो देखते हैं। ऐसा कहकर तीनों ही मछलियाँ पकड़ने लगते हैं पर तीनों में से किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आता। विंग कहता है, ओहो ये मछली हाथ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ इतनी सारी मछलियाँ हैं पर मेरे हाथ में एक भी नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? तभी वहाँ दूर खड़ा वांग जी कहता है, विंग मछलियों को इस तरह नहीं पकड़ा जाता और हमारा तरीका भी बहुत ज़्यादा गलत है। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग जो कि अपना मुँह पावटी बना लेता है और कहता है, लंजा अब तुम भी मेरी बेइज्जती करने लग गए। जियान चंग कहता है, इसमें बेइज्जती क्या है, वो सच बोल रहा है। हुसैन जो कि कहता है, हाँ ब्रेव ब्रदर वो सही कह रहे हैं। विंग जो कि गुस्सा हो जाता है और कहता है, अच्छा तुम दोनों ने कौन सा मछलियाँ पकड़ लिया है? जियान चंग कहता है, अभी तो नहीं पर मैं ज़रूर पकड़ लूँगा, मुझे खुद पर विश्वास है। हुसैन कहता है, हाँ मैं भी। विंग कहता है, हाँ फिर तो मैं भी पकड़ लूँगा। ऐसा कहकर विंग फिर से मछलियाँ पकड़ने लग जाता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था। तभी विंग कहता है, लंजा तुम भी आओ ना। वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं यहीं ठीक हूँ। विंग कहता है, नहीं लंजा चलो अब आ भी जाओ। वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं यहीं पर ठीक हूँ। विंग जो कि अब थोड़ा किनारे पर आ जाता है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था और कहता है, लंजा प्लीज़ आओ ना। वांग जी कहता है, नहीं विंग। विंग कहता है, लैनजैन प्लीज़। वांग जी कहता है, नहीं विंग। विंग कहता है, हंग वांगजून प्लीज़ आइए ना, क्या आप अपने दोस्त की बात भी नहीं सुनेंगे? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ क्या तुम अब मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते? लैनजैन प्लीज़ आओ ना हमारे साथ। ये कहता है, पर विंग कहता है, आओ ना लैनजैन मेरी मदद करो ना मछलियाँ पकड़ने में, देखो ना हुईसांग और जियान चंग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? वांग जी जो कि विंग की ऐसी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में फंस गया था कि आखिर वो करे क्या। तभी विंग अपनी प्यारी प्यारी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, लैनजैन लंजा प्लीज़ मेरे लिए। ऐसा कहकर विंग अपनी प्यारी प्यारी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। विंग को ऐसे देखते हुए पता नहीं वांग जी को क्या होता है, वो ना चाहते हुए भी विंग से कहता है, ठीक है विंग। विंग ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये देखो अब मेरा दोस्त लंजा मेरी मदद करने आ रहा है, देखना वो तुम दोनों को हरा देगा। जियान चंग कहता है, अच्छा देखते हैं कौन किसे हराता है। तभी विंग कहता है, हाँ देख लेना मेरा लंजा तुम दोनों को हरा देगा। हुईसांग कहता है, हाँ ठीक है देखते हैं, चलो अब ऐसी ही बात है तो टीम बना लेते हैं, तुम और हंग वांगजून एक साथ और मैं और जियान चंग एक साथ। जियान चंग कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा। विंग कहता है, हाँ मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, क्यों लैनजन तुम तैयार हो ना? वांग जी जो कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था वो बस मुंह में अपना सिर हिला देता है। विंग कहता है, ठीक है तो फिर मुकाबला स्टार्ट करते हैं। ऐसा कहते ही चारों ही अब मछलियाँ पकड़ने के लिए की स्टार्टिंग कर देते हैं, पर किसी के भी हाथ में मछलियाँ नहीं आ रही थी। पर वांग जी एक ही बार में मछलियाँ पकड़ लेता है। वो भी मछली बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और कहते हैं, वाह लैनजैन तुम
ब्रदर ये क्या हो गया? तभी ध्यान से कहता है अरे विंग, हंग वांग जून, तुम दोनों अब बाहर भी आ जाओ। हुसैन कहता है वे ब्रदर अब बाहर भी आ जाइए। हंग वांग जून अब आप भी बाहर आ जाइए। पर उन दोनों के ही आने पर विंग और लैंजन दोनों में से कोई भी पानी से निकलता ही नहीं है। वो दोनों जब से पानी में गिरे थे तब से बाहर ही नहीं आते हैं। हुईसांग और जानचंग जैसे ही नोटिस करते हैं वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं विंग। तभी हुईसांग कहते हैं वे ब्रदर। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक भरी नज़रों से अब उसी तरफ देख रहे थे जहाँ विंग और वांग जी गिरे थे। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।